खिलेगा आपका परिवार। नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस बुलेटिन में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद के कुस्तौर 3 नंबर में नाबालिग से जबरदस्ती कई दिनों तक यौन शोषण का मामला प्रकाश में आया। मामला का खुलासा तब हुआ जब किशोरी गर्भवती हो गई। वहीं अब इस मामले के सामने आने के बाद जिले के कई महिला संगठन पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आगे आई हैं। मामले का आरोप केंदुआ थाना क्षेत्र के कुस्तौर निवासी जमुना पासवान नामक रिटायर्ड बीसीसीएल कर्मी के ऊपर लगा है, जो एक किराना दुकान भी चलाता है। 13 वर्षीय पीड़िता का आरोप है कि वह जमुना पासवान के दुकान पर कुछ सामान लेने जाती थी। वहां वह किसी खाने के सामान में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे दे देता था, जिससे वो बेहोश हो जाती थी। जिसके बाद जमुना पासवान उसके साथ यौन संबंध बनाता था। पीड़िता ने बताया कि यह सिलसिला पिछले 8 महीनों से चला आ रहा था, लेकिन बेहोशी के कारण मुझे इसका कुछ पता नहीं चल पाया। अचानक एक दिन होश आ जाने पर मुझे इसका पता चला। वहीं मामले की जानकारी पाकर भाजपा नेत्री रागिनी सिंह पीड़िता और उसके परिवार से मिलने पहुंची। उन्होंने पीड़िता को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने दोषी को फांसी देने की मांग को लेकर केंदुआ सिंदरी मुख्य मार्ग को जमकर प्रदर्शन किया। मारने की धमकी दिया था, इसीलिए घर में हम नहीं बोले। कौन बोलता था इस चीज को? जमुना पासवान। और डेली आके बोलता था, यहाँ बैठ जाता था, डेली बोलता था। दुकान जाते थे तो दुकान में सामान नहीं देता था, भगा देता था दुकान से। क्या था उसका? दुकान था उसका? दुकान जाते तो सामान लाने तो भगा देता था। कितने दिनों से मतलब आपको ऐसे करता था वो, बताने के? डेली मेरे साथ ऐसे ही करता था, डराता था, धमकाता था, बोलता था घर में बोलेगी तो तुमको जान से मार देंगे। इस बच्ची से हम लोग पूछे कि कौन है बताओ उसका नाम, इतना दिन से तुम हम लोग को बताई नहीं, क्यों नहीं बताई? तो बच्ची सब बताई हमको कि जमुना पासवान जो है दुकान उसका अक्सर जाती थी और इसको बला फुसला के इसका साथ गलत किया है। उसके बाद आपने क्या स्टेप लिया? आगे क्या कार्रवाई? आगे कार्रवाई हम प्रशासन को, वो लोग क्या किया है, हम लोग आगे केस करने वाले थे तो वो लोग पहले प्रशासन से धमकी दिलाया हम लोग को कि कंप्रोमाइज कर लो तुम लोग, और उसके बाद जब हम लोग नहीं माने तो दूसरा दिन प्रशासन से उठवाया मेरे बहन को। प्रशासन को धिक्कारती हूँ कि ऐसे प्रशासन के रहते हुए आज दिन दहाड़े इस मासूम बच्ची के साथ अत्याचार हुआ। जिस तरह से इसे बहला फुसला के इसके साथ धोखा से इसके साथ बलात्कार हुआ, ये बहुत ही मतलब घृणा है इस बात को सोचते हुए कि ऐसे व्यक्ति हमारे पास, हमारे आसपास व्यक्ति को रहने का कोई अधिकार नहीं है। और वो भी वो शख्स है अपनी उम्र का ख्याल करते हुए वो नहीं देखा कि इसके उम्र जैसा उसका पता नहीं उसके घर में पोती होगी। शायद अगर ऐसी स्थिति उसके घर में हो जाती तो पता नहीं क्या वो करता। झारखंड राज्य अलग स्थापना को लेकर लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारियों ने झारखंड वनांचल आंदोलनकारी मोर्चा के बैनर तले अपने हक की मांग को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 15 सूत्री मांग पत्र डाक के माध्यम से भेजा गया। इस दौरान प्रदेश संयोजक धीरेन्द्र नाथ महतो ने कहा कि आगामी 15 नवंबर से 2000 तक न्यूनतम 30,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन और अन्य सरकारी सुविधाएं दी जाए। को हमने झारखंड वनांचल आंदोलनकारी का मैं प्रदेश संयोजक हूँ। 15 सूत्री मांग माननीय मुख्यमंत्री जी को 1 सितंबर 2020 को हम स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनको भेज दिया हूँ। 15 सूत्री मांग हमारा मानसून सत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसको विधानसभा में पास करके बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर 2020 को सभी आंदोलनकारियों को पेंशन बढ़ाते हुए 15 सूत्री मांग का समर्थन करते हुए अच्छी सौगात देने का काम करेंगे। झरिया स्टेशन रोड तेल डिपो के पास रहने वाले अंजू देवी नामक महिला ने झरिया थानेदार से लिखित शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर शौचालय बनाने के विरोध करने पर राजेश गुप्ता, मोनू गुप्ता सहित उनके परिवार के द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप भी लगाया है। वहीं दूसरी वर्ग के पक्ष के कहना है कि बिल्डिंग नहीं बनाया जा रहा है, अपने ही जमीन पर शौचालय का टंकी बना रहे हैं।
हम बिल्डिंग तो नहीं खड़ा कर रहे हैं, सिर्फ हम एक छोटा सा रूम बना रहे हैं। आज हम लोग 25 फैमिली 30 फैमिली। अच्छा, रूम बना रहे हैं कि शौचालय बना रहे हैं? रूम मतलब सिर्फ ये फैन बैठा है, मेरा टंकी है यहाँ पे। घर के पीछे हम लोग का निजी दीवार है जिसमें ऑलरेडी पाइप लगा हुआ है। हम लोग भविष्य में कभी भी पाइप लगाने जाए चाहिए, मगर मेरा घर के ही पीछे शौचालय बना रहा है, ना हमको जंगला लगाने दे रहा है। आज हम भविष्य में जंगला बना, हम लोग का बेटा लोग बड़ा हो रहा है, बहू रखेंगे तो हम लोग को जंगला का ज़रूरत पड़ेगा। जंगला लगाने गए तो वो लोग ईंटा पत्थर मार के गंदा गंदा गाली, मेरा लड़की गोतनी का लड़की को, मेरा लड़का को, हमको बहुत मारी, लोग ईंटा चला चला के मारा है। औरंगाबाद के रफीगंज में एकता मंच के बैनर तले लोकल को वोकल को लेकर राजा बगीचा में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि इस बार रफीगंज से लोकल की मांग की गई, तभी हम लोग वोट करेंगे, नहीं तो बहिष्कार किया जाएगा। वहीं बैठक में राजद के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया गया कि मृत आत्मा के शांति के लिए 1 मिनट का मौन भी रखा गया। मांग है माननीय लालू प्रसाद यादव जी से, माननीय तेजस्वी यादव जी से, प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू से भी यही मैं कह रहा हूँ कि आप जिनको भी टिकट दें स्थानीय हो, ताकि जनता का सेवा कर सके। अबूज आलम, राजद जिला महासचिव। बैठक करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हमें क्षेत्रीय विधायक चाहिए। क्षेत्रीय विधायक इसलिए चाहिए कि हमारे रफीगंज विधानसभा में समस्या उभर के सामने आ जाता है। धनबाद डिस्ट्रिक्ट फोटोग्राफर ट्रेड एसोसिएशन द्वारा विश्व फोटोग्राफी दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय ऑनलाइन फोटो कॉन्टेस्ट के परिणाम की घोषणा आज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अभिजीत भट्टाचार्य ने कर दिया है। अभिजीत भट्टाचार्य ने बताया कि प्रतियोगिता 4 कैटेगरी में आयोजित की गई थी, जिसमें वेंडिंग, जर्नलिज्म, नेचर और मोबाइल क्लिक फोटोग्राफी शामिल थे। इस प्रतियोगिता में धनबाद के अलावा भारत के विभिन्न राज्यों के फोटोग्राफरों की लगभग 1248 फोटो प्राप्त हुई थी, जिसमें से हर एक कैटेगरी से 3-3 विजेता चुने गए हैं। इस कॉन्टेस्ट का जज अनूप गुहा, देश कल्याण चौधरी और वीरेन पटनायक थे। अनूप गुहा ने प्रत्येक कैटेगरी से टॉप 3 विजेताओं और 10-10 प्रतिभागियों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। वेंडिंग में आकाश भारद्वाज, जर्नलिज्म में अनुज जैन, नेचर कैटेगरी में एनामुल कबीर और मोबाइल क्लिक कैटेगरी में सुभाष मुखर्जी प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ट्रैवल फोटोग्राफर राजीव रंजन सिन्हा थे। उन्होंने कोरोना काल में इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए एसोसिएशन की सराहना की। पिछले 89 महीनों से लगातार राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से विभिन्न तरह से सामाजिक कार्य किए जाते रहे हैं, जिसके तहत आज शहर के राजेंद्र पार्क में गरीबों को खाना खिलाया गया। धनबाद के ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार भी आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सोसाइटी के सदस्यों ने उन्हें मोमेंटो देकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। वहीं ट्रैफिक डीएसपी ने संस्था के कार्यों की सराहना की। सोसाइटी की तरफ से हर महीने के दूसरे संडे को हम लोग गरीबों को भोजन करवाते हैं। ये हमारा 89वां प्रोग्राम है। 39th मंथ का ये प्रोग्राम हुआ हम लोग का। पिछले लॉकडाउन में 4-5 महीने से बंद था। हम लोग जैसे बरसात कह रहे दुर्गा पूजा आता है तो कुछ कपड़े उपड़े जो रहते हैं वो देते हैं, दवाई का मेडिकल का व्यवस्था करते हैं, ठंडा में कंबल वितरण करते हैं, प्लस मेडिकल कैंप हम लोग हर 2 महीने लगाते हैं। सराहनीय कदम है ये, और जैसा कि मैं अभी शादी के दिनों में ये सुना था तो फिर मैंने यहाँ के जो भी लोग हैं उनसे कहा कि मैं भी साथ में चलूँगा। एक बार मैं भी इच्छा रखता हूँ कि आपका मेंबर रहूँ और इनके द्वारा जो गरीबों को खाना खिलाया जाता है। कोरोना के टाइम पे भी मैंने सुना था कि इनके द्वारा बहुत सारी जगहों पर सहयोग किया जा रहा है, वो भी काफ़ी सराहनीय है। 15 सितंबर से जिले के वल्नरेबल लोकेशन में प्रतिदिन आरएटी के माध्यम से लोगों की कोरोना जांच की जाएगी। इसके लिए जिले में कुल 59 वल्नरेबल क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें बागमारा के 17, कलियासोल और धनबाद नगर निगम के 8 क्षेत्र शामिल है। इस संबंध में उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने वल्नरेबल लोकेशन की पहचान संक्रमित मरीजों की संख्या, आबादी और सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण के मद्देनजर की है। 15 सितंबर से प्रतिदिन इन क्षेत्रों में आरएटी के माध्यम से लोगों की जांच की जाएगी। चिरकुंडा चेक पोस्ट, NH2 चेक पोस्ट और धनबाद रेलवे स्टेशन में अगले आदेश तक नियमित जांच अभियान चलाया जाएगा।
धनबाद के हीरापुर अग्रसेन भवन में भारतीय एकता शेर सेना की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय एकता शेर सेना का यह प्रयास काबिल तारीफ है, जरूरतमंदों को इससे काफी फायदा पहुंचेगा। संगठन के पदाधिकारियों से उन्होंने एक आग्रह किया कि जब भी ऐसे शिविर लगाएं तो निश्चित तौर पर अपने पास डेटा जरूर रखें। साथ ही लोगों से प्लाज्मा डोनेट की भी आगे आने की अपील की। इस आयोजन में पीएमसीएच ब्लड बैंक, बंगाली कल्याण समिति, सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति और हीरापुर चैम्बर की भी अहम भूमिका रही। द्वारा नहीं, हमारी संस्था भारतीय एकता शेर सेना के द्वारा ब्लड कैंप लगाया गया अग्रसेन भवन हीरापुर में, और बंगाली कल्याण समिति, अन्य संस्था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और युवा सामूहिक विवाह समिति, डेकोरेटर एसोसिएशन के प्रदीप सिंह के द्वारा सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। और यहाँ पे हम लोग अभी तक 24 यूनिट ब्लड डोनेशन दिया। भारतीय एकता शेर संस्था के द्वारा जो यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है, वो वास्तव में बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण से प्रशंसा के योग्य है। और मैं इस संस्था के सभी सदस्यों को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो उन लोगों के लिए सोचते हैं जिनके लिए कोई मदद करने को आगे नहीं आता है। तो मेरा इस संस्था से एक आग्रह रहेगा कि चीज़ें जो हम लेते हैं उसका हम लोग कितना प्रॉपर चीज़ों को उपयोग करते हैं। हमारी अथक प्रयास के बाद यदि इसकी उपयोगिता अगर हमें नहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि हम सब बेकार प्रयास कर रहे होते हैं। तो मेरा एक फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के समर्थन में अब कोलांचल का राजपूत समाज भी उतर चुका है। आज राजपूत कल्याण मंच के बैनर तले विनोद बिहारी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना सांसद संजय राउत के पुतला दहन किया गया। इसके पूर्व बाबूडी स्थित मंच के कार्यालय से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक विरोध जुलूस निकाला गया। इस दौरान वक्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार की आलोचना कर कंगना के आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया गया। झरिया के मुस्कान एक्वेरियम समेत बिहार बिल्डिंग, सब्जी पट्टी, बाटा मोड़, शिव मंदिर रोड में पीपल फॉर एनिमल संस्था, वन विभाग और झरिया थाना ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर विभिन्न प्रजाति के दर्जनों पशुओं को बरामद किया गया। पीपल फॉर एनिमल संस्था के राणा घोष ने बताया कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि अवैध तरीके से इन वस्तुओं को बिक्री की जाती है, जिसके आधार पर आज छापेमारी कर झरिया के विभिन्न दुकानों और गोदामों से दर्जनों पशुओं को जब्त किया गया। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।